हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जितने भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगी वो आपके क्लियर हो जाएं। तो देखो, 2023 का बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम हो गया और यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है ना कंप्लीट हो गया है। किसी कारण बस आपका यहाँ एडमिशन नहीं हो पाया या फिर आपको अपना मनपसंद कॉलेज जो है ना वो नहीं मिल पाया, तो उस चीज़ को लेकर के अभी बैठना नहीं है, हमें आगे बहुत ही अच्छा करना होगा, है ना। तो देखो, आप अगर डिसाइड किए हैं बीएड करने का, तो किसी भी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ना आपको बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम देना होगा। और एंट्रांस एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको स्कोर भी मिलेगा और वही स्कोर डिसाइड करेगा कि आपको कैसा कॉलेज दिया जाएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है कि पहला जो हमारा पॉइंट है वो है टारगेट आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना तो मुझे नहीं पता था कि झारखंड में कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो नहीं पता था। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, आप तक पहुंच पाए। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज हमारा टारगेट है और यहाँ का फ़ी ना बहुत कम है, 30,000 से लेकर के 35,000। ये मैक्सिमम खर्च की मैं बात कर रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर इतना ही खर्च होगा। कितना? 2 साल में। तो आपका टारगेट बना लो। अगर आपका टारगेट नहीं भी था गवर्नमेंट कॉलेज तो अभी से सेट कर लो कि मुझे करना है बीएड तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही करना है। ओके, अब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की हम लोग जिक्र कर ही रहे हैं तो जान लेते हैं कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं रांची में, जो कि रांची में नहीं, सॉरी, झारखंड में 4 हैं, रांची में 2 है। एक है बॉयज़ के लिए और दूसरा है गर्ल्स के लिए। और 2 बीएड कॉलेजेस जो गवर्नमेंट वाले हैं वो है हज़ारीबाग में और दूसरा है गिरिडीह में। और ये कॉलेज ना कोएड हैं। ये जो 2 है हज़ारीबाग और गिरिडीह में, ये कोएड है और ये बॉयज़ गर्ल्स के लिए है। और हर एक कॉलेज में सीट कितने हैं? 100 सीट हैं। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट है वो टोटल 400 है। तो आप अभी से माइंड में सेट कर लो कि मुझे एडमिशन लेना है तो इन्हीं 4 कॉलेजेस में से कहीं पर भी एडमिशन लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि तैयारी कब से करें। तो तैयारी देखो, इससे पहले, इस चीज़ को बताने से पहले यहाँ पर ध्यान दो। फॉर्म जो फिलिंग स्टार्ट होता है, फॉर्म फिलअप का बीएड एंट्रांस के लिए, वो फरवरी में हो ही जाता है। फरवरी फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक स्टार्ट हो जाता है। तो आप इस एक साइट है JCECEB, जो ये साइट है, यहाँ पर आप विजिट करते रहेंगे, क्रोम में सर्च करेंगे और देखते रहेंगे कि फॉर्म आया है या नहीं आया है। तो इस पर आप ध्यान देते रहेंगे और वैसे तो पता चल ही जाता है ना, कि फॉर्म फिलअप करना है बीएड एंट्रांस के लिए। नेक्स्ट है तैयारी कब से करें। तो देखो, फॉर्म फिलअप हो जाता है यहाँ पर फरवरी में। एग्ज़ाम वैसे मार्च का डेट निकलता है लेकिन मार्च में होता नहीं है, ये अप्रैल तक ये चला जाता है। तो आप 2 महीना भी अगर कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना एंट्रांस के लिए तो आराम से ये निकल जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ही आपको ध्यान देना है। कितना मार्क्स लाने पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहले एसटी कैटेगरी के लिए मैं आपको बताऊंगी। आप अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना तो आपको लाना होगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो यहाँ 60+ आपको लाना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 65+ मार्क्स लाना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। और जनरल से हैं तो आपका टारगेट तो नहीं बोलूँगी, मार्क्स लाना पड़ेगा आपको 70। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना ओबीसी वाले लोग, यहाँ पर ना इसको फिर से कैटेगराइज कर दिया गया है। एक है BC1 और दूसरा है BC2। देखो, फॉर्म फिलिंग के टाइम में इस चीज़ को ध्यान देना ओबीसी वाले, क्योंकि मेरा गलती यहीं पर हो गया था, मिस्टेक हो गया था यहाँ कैटेगरी को फिल करते टाइम ही। तो इसको ध्यान देना। आपको नहीं पता है कि हम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मम्मी पापा से पूछना कि BC1 से हैं या फिर BC2 से हैं। ओके, तो अभी जो मैं बता रही हूँ ना इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
आपको पता लग गया कि कितना कितना मार्क्स लाने पर मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा। तो टारगेट देखो 60, 65 और 70 प्लस मार्क्स लाना है, तो टारगेट आपको बड़ा रखना होगा, तभी आप इन नंबर्स तक पहुँच सकते हैं। तो आपका टारगेट ना यहाँ पर 80 to 85 प्लस होना चाहिए, और इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मुझे कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, तो उसके लिए बिना पढ़े भी आप मतलब ले सकते हैं कोई भी प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर आपका टारगेट इतना रहेगा ना, तो 80 और 85 प्लस टारगेट रहेगा, तो 60 और 65 आराम से आ जाएगा। तो टारगेट आपका आप बड़ा रखो, आप ज़रूर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगी। ओके, इतना यहाँ पर क्लियर हो गया। और भी आगे मैं आपको बताते रहूँगी कि किस तरह से कैसे प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम 2024 के लिए एलिजिबिलिटी क्या होने चाहिए और रिजर्वेशंस क्या होने चाहिए। एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। यहाँ पर आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन में 55% से अधिक परसेंटेज होना चाहिए, और अगर आप पीजी किए हैं तो 50% होना ही चाहिए, है ना। और बीटेक या फिर अदर कोई स्पेशल कोर्स किए हैं तो उसमें 55% से अधिक स्कोर होना चाहिए। ये हो गया। और नेक्स्ट है एज। तो एज की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो नो लिमिट किया हुआ है, नो लिमिट है। आपकी अगर 40 साल भी हो रही है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप बीएड कर सकते हैं, एंट्रांस में बैठ सकते हैं और बीएड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टेंशन नहीं लेना है कि मेरी एडमिशन होगी या नहीं होगी एज को लेकर के। ओके, नेक्स्ट है रिजर्वेशंस। झारखंड के स्टूडेंट के लिए 85% सीट जो है यहाँ पर रिजर्व्ड है, और अदर स्टेट यानी कि ओपन जो सीट है ना वो 15% है। यानी कि कोई बिहार से है, उड़ीसा से है, झारखंड से नहीं, उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश या फिर यूपी से, कहीं से भी आप बाहर से हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, तो आपके लिए सीट यहाँ पर 15% रिजर्व्ड है। आप कर सकते हैं फॉर्म फिल यहाँ का, झारखंड से आप बीएड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं तो सिलेबस को जानना मैंडेटरी है। अगर आप सिलेबस को ही नहीं जानेंगे तो आप सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर एग्ज़ाम मोड कैसा होता है, ऑफलाइन होता है। आपको OMR सीट दिया जाएगा, उसमें गोल गोल घेरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम ड्यूरेशन यहाँ पर तो 2 आवर्स का होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें से जो 100 क्वेश्चंस होता है उसको 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। पेपर लैंग्वेज कैसा होता है, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर बाइलिंगुअल आप दे सकते हैं ना, बाइलिंगुअल पेपर रहता है। आप किसी से भी जिसमें आपको समझ में आता है, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में पढ़ के आप सही करेक्ट आंसर कर सकते हैं, या फिर हिंदी में। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी, एक सब्जेक्ट आएगा इसमें, नया सब्जेक्ट हो जाता है वो हमारे लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको ना आप दोनों बाइलिंगुअल पढ़िएगा, उसमें बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर पाइएगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे ही। ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन आपका यहाँ गलत होता है तो 0.25 मार्क्स कटेगा। यानी कि 4 क्वेश्चंस गलत होने पर आपका 1 नंबर कटेगा। तो नेगेटिव मार्क भी है यहाँ पर, तो ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। परीक्षा प्रारूप 4 सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, हिंदी है, इंग्लिश है, शिक्षण अभियोग्यता, यही टीचिंग एप्टीट्यूड है जो हमारे लिए नया सब्जेक्ट होगा। और 4 नंबर में है तार्किक क्षमता, जो कि है रीजनिंग। हम लोग नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस और टोटल नंबर देखेंगे कितना कितना है। हिंदी के 15 हैं, अंग्रेजी के 15, यानी कि जो लैंग्वेजेस हैं हमारे उसके 15 यहाँ पर 30 हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 और रीजनिंग के 30, और यही 2 सब्जेक्ट जो है ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो देखो आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, उसके बाद ही सोच रहे होंगे कि मुझे बीएड करना है, ग्रेजुएशन किए हों, पीजी किए हों, फिर बीएड करने का सोचे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने किसी न किसी गवर्नमेंट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किए ही होंगे, और उसमें ये रीजनिंग वाला पोर्शन आप करते ही होंगे, है ना। तो ये इजी हो जाएगा, और इसमें 30 नंबर का होता है तो 30 मार्क्स लाया जा सकता है। उस तरह से यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके,
तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और झारखंड का जो बीएड एंट्रांस के लिए सिलेबस है ना, बहुत ही इजी है। आप अदर स्टेट का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, उसमें जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर्स होता है। तो ये अपने आप में ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है ना, जितना भी पढ़ो कम है। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश के लिए ज़्यादा ग्रामर पर फोकस नहीं करना है, 2-3 ग्रामर आएंगे। आप 10th तक भी इंग्लिश पढ़े हैं तो आराम से कर सकते हैं, इस पर टेंशन नहीं लेना है। और हिंदी तो आपसे होगा ही। तो हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्दी। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कब से तैयारी शुरू करें झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। और इस सेशन को ना, सेशन तो हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या प्रोसेस है। ओके, ऐसा ना हो मेरे जैसा ना हो कि किसी को पता ही नहीं चले ना चले एग्ज़ाम तक कि गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, वहाँ का फी स्ट्रक्चर इतना कम होता है। ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, यही मेरा मकसद था वीडियो बनाने का। तो एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों में भी। ओके, और भी जितने भी डाउट्स होंगे ना, वो धीरे धीरे क्लियर हम लोग करेंगे। अभी बहुत टाइम है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हमें बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना है। ओके, और झारखंड जीके की भी यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। और चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं झारखंड जीके का, तो जुड़ सकते हैं इसमें। और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, कंप्यूटर्स के भी, तो आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।